बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, मज़ेदार होने के साथ साथ बेहद लो कॉस्ट है। निहायत ही कम बजट में ये तैयार हो जाती है और यकीन करें इतनी टेस्टी है कि आपको इससे प्यार हो जाए और आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये स्नैक्स। यहाँ पर ले लिए हैं मैंने नूडल्स के 2 पैक और यहाँ पर मैं फ्लेवर जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो चटपटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो नूडल्स के पैक को खोल लेंगे और एक प्लेट में डालेंगे और इसमें जो टेस्ट मेकर आता है उसको निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो दूसरा पैकेट भी आप लोगों ने इसी तरीके से खोल लेना है और पैकेट खोलने के बाद हम क्या करेंगे, इनको चूरा चूरा कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड कर लेंगे। नूडल्स खाना तो सभी को बेहद पसंद होता है, बच्चे बड़े सभी नूडल्स बहुत शौक से खाते हैं और इस रेसिपी को भी इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स ज़रूर पसंद करेंगे। यहाँ पर नूडल्स को मैं छोटा छोटा सा बारीक सा तोड़ चुकी हूँ, इसको एक साइड पे रख दें। अब यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 300 ग्राम के लगभग आलू। आलू को बॉयल करने के बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब ये अच्छे खासे ठंडे हो गए हैं, छीलने के बाद मैं इन्हें देखें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। अब ग्रेट मैं इसलिए कर रही हूँ कि आलू के मिक्स में मुझे गुठली बिल्कुल भी नहीं चाहिए, साबित आलू इसमें नहीं रहने चाहिए, लिहाजा ग्रेटर की मदद से ग्रेट करेंगे तो आलू बहुत अच्छे से यहाँ पे पिस जाएंगे। आलू देखिए मैं ग्रेट कर चुकी हूँ। अब क्या करेंगे, इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही इसमें चला जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च, या आप कोई भी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर भी इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन ½ टीस्पून। ये है मेरे पास सब्ज मिर्च, तकरीबन 1 मिर्च को बारीक सा काट के मैं शामिल कर दूंगी और इसमें डालेंगे हरा धनिया, अगर चाहें तो पुदीने के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। और जो टेस्ट मेकर मैंने रखा हुआ था उसमें से 1 लूंगी और इसको शामिल कर देंगे आलू के मिक्स में। चटपटा फ्लेवर है तो यकीन करें बड़ा ही मज़ेदार सा ये मिक्सचर बनेगा। अब 1 साशे मैंने बचा के रख लिया है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो दोनों साशे डाल दें, मगर मैं 1 इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं कॉर्नफ्लोर, जिससे सूप वगैरह गाढ़ा किया जाता है। आप लोगों ने कॉर्नफ्लोर शामिल कर देना है और अब हाथों की मदद से आप लोगों ने क्या करना है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग आपने इतनी अच्छी करनी है कि ये आलू का पूरा मिक्स एक डो की तरह रेडी हो जाए। जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने इसको अच्छे से गूंथ लेना है और 1 से 2 इस तरीके से मुक्की भी लगा लेनी है ताकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए यहाँ पर सारे मिक्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ। ले आएंगे इसको काउंटर पर और इसको डिवाइड कर देंगे 2 टुकड़ों में। 2 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद 1 टुकड़ा रख देंगे और 1 टुकड़े के हम यहाँ पे बनाएंगे पोटैटो ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हाथों पे मैंने लगा लिया है हल्का सा ऑयल, ताकि ये आलू का मिक्स हमारे हाथों पर चिपके ना और जो शेप हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं बहुत ही अच्छे से बन जाए। अब देखें इस तरीके से आलू के मिक्स को हल्का सा रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको ट्रायंगल शेप में ले आएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से देखना है। आपने क्या करना है, एक ट्रायंगल लंबा सा रोल बना लेना है। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा, हल्का हल्का सा ऑयल भी आप लोगों ने लगाते जाना है ताकि इसकी शेप अच्छी सी आ सके। ट्रायंगल बनाने के बाद एक छुरी लेंगे और इस तरीके से तकरीबन ½ इंच के वक्फे से, ज़्यादा मोटा हमने नहीं रखना, ½ इंच के वक्फे से हमने इसके ट्रायंगल काट लेने हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा ट्रायंगल यहाँ पे कट चुका है। हाथों की मदद से हल्की सी शेप इसको दोबारा दे दें और इसको इसी तरीके से बनाकर रखते जाएं। तो सारे ट्रायंगल में इसी तरीके से काटूंगी और एक साइड पे रखती जाऊंगी। वीडियो इस स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर देखिए सारे ट्रायंगल्स रेडी हैं। अब क्या करेंगे, 2 अंडे ले लेंगे और एक प्लेट में तोड़ कर डाल देंगे। अंडों में मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। अंडे अच्छे तरीके से फेंट लें। फेंटने के बाद जो नूडल्स मैंने क्रश करके रखे हुए थे वो ले लेंगे। अब एक एक ट्रायंगल उठाएंगे, अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद इसको कोट करेंगे क्रश किए हुए नूडल से। यकीन करें बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसे बनाकर 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं।
अंडे में डीप करने के बाद नूडल्स की आपने बहुत अच्छे से कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर जो पोटैटो ट्रायंगल मैंने बनाया है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाना चाहिए और एजेस पे भी अच्छे से लगाएं। और यहाँ पे देखें कोटिंग मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसी तरीके से सारे ट्रायंगल्स की कोटिंग कर लेंगे और एक साइड पे रखते जाएंगे। माशाल्लाह से बेहद ज़बरदस्त से बने हैं। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए ऑयल को पहले ही मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर आपने लो ही रखना है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे, वरना नूडल्स हैं फ़ौरन से काले पड़ जाएंगे। इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और 2 मिनट के बाद तकरीबन इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए जब तक इन पर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बेहतरीन से स्नैक्स तैयार हैं। अगर आपके घर में आलू और सिर्फ नूडल्स रखे हैं तो आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। यकीन करें खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। मैं इन्हें निकाल लूँगी और गर्मा गर्म सर्व करेंगे इन्हें केचप के साथ, चटनी के साथ या फिर मायोनीज़ के साथ भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।